हेलो दोस्तों, मैथ मलाई क्लास पे आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखेंगे और इससे आप लोग को लाभ मिलेगा। 10th के स्टूडेंट हैं, 11th 12th या पॉलिटेक्निक के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल IIT वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हम लोग वीडियो को एकदम जीरो लेवल से चालू करेंगे, यानी एकदम पहले आराम से धीरे धीरे बेसिक रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद में जब लगे कि हम लोग का जड़ मजबूत हो गया है, तब उसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड पे रखेंगे, यानी कि पहले बेस बनाते वक्त एकदम आराम से, जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी सीख सकते हैं। यानी अगर जो बच्चे तेज हैं, जिनको लगता है कि हमें आता है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। उसके बाद फिर आपके लेवल का जब क्वेश्चन आने लगेगा, तब फिर मज़ा आने लगेगा कि हाँ अब मज़ा आया। अभी फिलहाल के लिए एकदम हम ये समझ के एकदम चालू कर रहे हैं कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं है, न कोई क्वेश्चन बनता है, एकदम जीरो लेवल से। यानी ट्रिग्नोमेट्री के एकदम कहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के टी से चालू होगा, एकदम जीरो से चालू करके। हम लोग मैथ में जैसा कि देख रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी में इसका नाम है त्रिकोणमिति। हिंदी नाम त्रिकोणमिति। अब इस त्रिकोणमिति में पहले जैसा कि देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ट्रिगो, लिखा है, तो ट्रिगोनोमेट्री में एक नाम आया है। ट्रिगोनोमेट्री में 3 नाम आएगा। एक का नाम है ट्री, एक का नाम ट्री, दूसरा का नाम है गोनो और तीसरा का नाम है मेट्री। जिसका गोनो देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है गोनिया। गोनिया से लिया गया है। गोनो जो लिया गया है, गोनिया शब्द से लिया गया है। ट्री के मतलब होता है 3। ट्री के मतलब क्या होता है? 3। अब गोनू के मतलब होता है कोन, या गोनिया के मतलब क्या कह सकते हैं? कोन। अब मेट्री के मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं माप। यानी त्रिकोणमिति में आप इसके लिखावट के अनुसार समझ सकते हैं कि जिसमें 3 कोण की माप करेंगे। अब 3 कोण की माप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर खाली कोण को मापेंगे। अब बताइए, जब हम कह रहे हैं कि 3 कोण को मापेंगे, तो 3 कोण बनाने के लिए कम से कम हमको क्या भुजा चाहिए? तो 3 गो भुजा चाहिए। अब 3 कोण बनाने के लिए 3 गो भुजा चाहिए। अगर हम इस भुजा पर सीधा लाइन खींच देते हैं और जो लाइन 90 डिग्री के कोण बनाता है, इसी लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि कौची कहेंगे? लंब कहेंगे। यानी हम लोग एक बात और सीख गए कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज के गो कोण के मापेंगे? 3 कोण के। और 3 कोण जब मापने चलेंगे तो उसको मापने के लिए हमको भुजा भी मिल जाएगा के गो? 3 गो। यानी यह अर्थ पूरा निकला कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ने चलेंगे तो 3 कोण मापना होगा और 3 कोण मापने के लिए 3 गो हमको भुजा चाहिए। और इसीलिए त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, जिसमें 3 गो कोण के साथ साथ 3 गो भुजा पढ़ेंगे। यानी त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ निकला कि हम लोग त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें त्रिभुज जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी कि अभी हम लोग बात यह सीखे खाली कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। अब थोड़ा सा इसकी हम परिभाषा बोल दें। त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। जैसे बात पहले ध्यान से समझिए, गौर कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में ऐसा नहीं कि एक के डाली होगा, पेड़ के बहुत सारे डालियां हैं, बहुत सारे डालियां हैं। देखिएगा कि कुछ सारे डालियां पे फल लगा, कोई में डाली में फल नहीं भी लगा, कोई डाली का फल लगा तो जल्दी पक गया, कोई नहीं पका, कोई डाली में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा कोई में फल ज्यादा लगल है। उसी तरह से जिस डाली में आपको लगता है कि फल ज्यादा है, वो डाली जो पेड़ कह रहे हैं, वो पेड़ आपका मैथ है।
और इसमें जो डालियां हैं बहुत सारे ऐसे डालियां हैं, ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसी तरह से जैसे जिस डाली पर फल ज्यादा या पेड़ फल ज्यादा लगने के बाद पका हुआ ज्यादा है, समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री भी पेड़ की कुछ डाली इसी प्रकार के है। और बस उसी डाली को हम लोग कह रहे हैं शाखा। उस डाली को क्या कह रहे हैं? शाखा। यानी कि पेड़ के डाली को जिस तरह से शाखा कहते हैं, इसलिए मैथ की डाली क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसके परिभाषा को बोल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री गणित की शाखा है, पेड़ की शाखा नहीं। किसकी शाखा है? गणित की शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण, भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। सब त्रिभुज नहीं देखेंगे हम लोग, जब भी त्रिभुज कोई बनाएंगे तो उसको समकोण त्रिभुज जरूर बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हम एक बार लास्ट बोल दे रहे हैं, त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का एक नाम आया समकोण त्रिभुज। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल्स कर लें, फिर इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। एक नाम उभर कर आया समकोण त्रिभुज। नाम क्या आया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को भी पहले थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये तो त्रिभुज समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नाम आला है समकोण, यानी कोना तो चाहिए लेकिन सम। जिसको आप सम बोल रहे हैं तो इसको कई अर्थ में आप बराबर के भी नाम सुने हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसका मतलब है 90 डिग्री। सम के मतलब होता है 90 डिग्री। हम पहले ही बताए हैं, एकदम जीरो लेवल से, यानी हम ये समझ रहे हैं कि थोड़ा एकदम एक क ख भी नहीं आता है, हम वहां से चालू कर रहे हैं। सम के मतलब 90 डिग्री, सम के मतलब 90 डिग्री। लिखल है कोण, यानी हमको कोण चाहिए लेकिन के डिग्री वाला? 90 डिग्री वाला। यानी कि अगर कोना 90 डिग्री के होगा तो उसको समकोण कहेंगे, लेकिन सरिकोणमा 90 डिग्री के रहेगा लेकिन केकरा में? तभी त्रिभुज में। अगर त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का हो तब उसी को हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। फिर से एक बार, अगर त्रिभुज में कोण के डिग्री के हो? 90 डिग्री को हो, तब हम लोग उसको कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज को। लेकिन ध्यान रखिए, 90 डिग्री का जो कोण रहेगा केवल और केवल एक कोण रहेगा। एक कोण 90 डिग्री के रहेगा, उसके बाद बाकी जो कोण रहेगा वो 90 डिग्री से एकदम जरूरी है कि 90 डिग्री से कम रहेगा। यानी एक कोण 90 डिग्री के अब बाकी सब 90 डिग्री से कम रहेगा। तो 90 डिग्री से जो कोण कम होता है उसका भी एक नाम है और उसका नाम है न्यून कोण। एकदम पूरा गौर से समझिए, 90 डिग्री है तो उसको कहते हैं समकोण, और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है तो उसका नाम है न्यून कोण। बोलिए, समकोण वाला और न्यून कोण वाला बात समझ गए होंगे। बोलिए, जिस त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण के डिग्री के हो, 90 डिग्री को हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का हम फिगर बना दें तब मजा और आ जाए। फिर हम गौर से सुनिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक में पूछते हुए चलेंगे, देखते हैं कितना बच्चे सही कर पाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिए। देखिए, इस समकोण त्रिभुज हुआ, और जो सीधा लाइन बनेगा, सीधा लाइन, यही लाइनमा पर यहाँ अगर ऐसे चरखुट्टा बना दिए स्क्वायर वर्ग के जैसा, तो इसमें 90 डिग्री छिपा हुआ है। अगर 90 डिग्री लिख दिया तब गुड, और नहीं लिखा तब वेरी गुड। मतलब अगर ऐसे नहीं लिखता है तो समझिए कि आपको के डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। ऐसे फिलहाल हम लिख देते हैं 90 डिग्री।
ठीक है, तो इसको लिख दिए 90 डिग्री। अब त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का नाम दिए ए बी और सी। यही आपका समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री बना दिए। लेकिन आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोना जोड़ के 180 होना चाहिए, तो ई 90 डिग्री का कोण बनल है, तब बाकी ई वाला और ई वाला जोड़ के हमको 90 और चाहिए। तो अगर आप एक 60 करते हैं तो इसको 30 लेना जरूरी है। यानी आराम से देखिए कि एकदम जो 60 30 है वो 90 से कम है। इसलिए हम कहें कि इस त्रिभुज का जो नाम है, इसका नाम तो हो गया समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब हम एकरा में तनी एक क्वेश्चन पूछ ले। एकरा में एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए तो कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग होता है। ऑप्शन ए दिए कि 60 डिग्री, ऑप्शन बी दिए कि 30 डिग्री, ऑप्शन सी दिए कि ए और बी दोनों हो सकता है, 60 या 30 दोनों, ऑप्शन सी ऑप्शन डी दे रहे हैं कि 90 डिग्री होगा। अब आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हम पहले ही बोले कि हम चलते चलेंगे, चोरी अलाउ रहेगा, आप चोरी करके दिखा सकते हैं। हम एक बार फिर इधर वाला पहले समझा दे एक बात को। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा उसे तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। सर एक कोण 90 डिग्री के है तो इसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज रहे चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के 3 गो कोना होगा, और 3 कोना होगा तो तीनों के जोड़ के 180 आना चाहिए। तो एगो लिख दिए 90, तो अगर हम कहें कि एगो 60 है तो एगो कितना लिख लें? 30। ये तो 60 है, एगो कितना रहेगा? 30। और ये 90 सब मिला के कितना हो जाएगा? 180। अब हम इधर एक क्वेश्चन दिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज में न्यून कोण का योग होता है या कह सकते हैं कि हो सकता है। तो त्रिभुज के न्यून कोण का योग हो सकता है 60 कि 30 कि ये भी दोनों 60 चाहे 30 दोनों हो सकता है, या 90 हो सकता है। हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप पहले कमेंट्स कीजिए कि सर हमारा ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है या डी लग रहा है। जल्दी से एकदम फटफट कमेंट कीजिए, जरा हम कमेंट देख लें, जल्दी से करेंगे। चलिए अगर किन्हीं को ए लग रहा है तो जरा कमेंट्स करें, लिखें ए, जल्दी जल्दी ए लिखेंगे, बोलिए जल्दी से ए। अगर ए लग रहा है, अगर चलिए हम आगे बढ़ा दें, ए गलत होगा, ए गलत होगा। अगर कोई बी मार रहे हैं ए गलत करने पर तो समझिए वो महामूर्ख है। सर अब बात समझ गए, आंसर कौन होगा? तो आंसर सी होगा, क्योंकि 60 हो सकता है, आंसर 30 हो सकता है। अगर सी मार दिया है तो धरती पर त्वरा से मूर्ख कोई नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग। बोलो, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो 90 से कम के गो है? 2 गो। अकारा के दोनों के योग मतलब जोड़। केकरा जोड़ना है? तो न्यून कोण के, और न्यून कोण है कौन कौन? तो 60 और 30, और 60 30 के जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 90। इसलिए न्यून कोण का योग 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इस पारा मेडिकल में पॉलिटेक्निक में एक बार पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का योग कितना डिग्री होता है, लेकिन 60 30 या 45 मार मार के गायब होता। आंसर कितना होगा? 90। ध्यान रखिए, न्यून कोण पूछा है, न्यून कोण का योग पूछा है, न्यून कोण नहीं। इसलिए का आंसर कितना होगा? 90। हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं अभी, और अभी आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिखें कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। अब जल्दी से बताएं न्यून कोण कितना होते हैं? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए एक गो, ऑप्शन बी दो गो, ऑप्शन सी तीन गो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ये बहुत हल्का जवाब है। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो बोलिए एक तो 90 है, जगह हम लोग अभी बताएं कि समकोण कहते हैं। तो बाकी दो को कोना बन गया, कौन कौन कहलाता है? न्यून कोण। और एक आंसर कौन होगा सही? बी। इस समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो 2 न्यून कोण होते हैं। अब इसके बाद जरा हम लोग बढ़ाएं, बात को आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं। अब हम लोग देख गए कि समकोण त्रिभुज में 2 गो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होता है? 2 गो। अब 2 गो न्यून कोण में अगर हम कहें कि सर 90 है तो समकोण हो गया, एक हटा दे, तो अगर हम कहें कि बताओ ई वाला 45 डिग्री है तो ई वाला क्या डिग्री होगा? फटफट बोलिए, तो लिख के जल्दी बोलिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बोलिए जल्दी से। तो देखिए ई 90 है, ई 45 है, तो एगो आओ 45 ही लेवे पड़ेगा। यानी अब जरा गौर देखिए कर दीजिए कि ई 45 लिए तो यू 45 हो गया, यानी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ाएंगे तो फिर इसका हमको जरूरत पड़ेगा, और इस पर पूछेंगे कि 45 तरीके कितना? 45 है, 30 तरीके कितना? 60 है, और यही सबका ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अब ये 45 है, 45 ले लिए, तो देखिए एक थ्योरम आप लोग 7 या 8 में आगे जाके पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, दो भुजा कौन रहना चाहिए? बराबर हो, तो ओकर सामने वाला कोण भी का होगा कि बराबर होगा। ध्यान सुनेंगे, भुजा कैसा रहेगा? बराबर, तो कोण भी कैसा होगा? बराबर। किसका सामने वाला? भुजा के सामने वाला, अपोजिट सोना। कोण बराबर, तो भुजा भी कौन होना चाहिए? बराबर। तो बोलो एक कोण बराबर है दोनों, तो एक सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, इसलिए एक सामने का भुजा ई है और एक सामने का भुजा ई है, तो 2 गो भुजा भी एक का हो जाएगा बराबर। अब 2 गो जिस त्रिभुज का भुजा बराबर होता है वो एक स्पेशल नाम है, और ऐसे त्रिभुज का नाम देते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा इसका परिभाषा बोल दे। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से एक बार, जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन सर एक पहले एक बात हम बोल दिए हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब तो यहां मामला अटके लगा कि सर 90 है तो एकरा समकोणों कह सकते हैं, अब 2 गो बराबर है तो एकरा समद्विबाहु कह सकते हैं। समबाहु नहीं, समद्विबाहु, समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर से एक बार, एक कोण 90 हो तो कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और 2 भुजा बराबर हो तो कौन त्रिभुज कह सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताइए, अब एकरा में कोणों बराबर, कोणों 90 डिग्री के है, अब भुजा भी बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या पढ़े? तब पहला बात तो कि सर समकोण है, तो समकोण 90 डिग्री वाला तो सबसे बड़ा 90 पर है, समकोण लिख देते हैं। समकोण लिख दिए, लेकिन अभी त्रिभुज पहले से था तो हम लोग त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज लिख देते हैं। अब एक बाद में पता चला कि सर एक 2 गो भुजबो बराबर था, तो हम कर ले कि सम मतलब बराबर तो हुआ, लेकिन के गो? ताकि 2 गो, द्वि कर दिए, अब बाहु कर दिए। कहे कि 2 सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा कैसा बराबर, समद्विबाहु। तब पढ़ दीजिए कौन सी? समकोण। एक यानी पूरा नाम हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर के साथ एक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपसे एक अच्छा प्रश्न पूछेगा यहाँ पे, वो प्रश्न क्या है? थोड़ा सा प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान होगा।
अब न्यून कोण का मान में पहला ऑप्शन ए पूछ रहा है कि 60 डिग्री होगा, ऑप्शन बी पूछ रहा है कि 30 डिग्री होगा, ऑप्शन सी पूछ रहा है 45 डिग्री होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये बात को हम अभी समझाएं कि जब समद्विबाहु समकोण होगा इसका मतलब कि त्रिभुज का दो गो भुजा बराबर होगा, एगो कोना तो समकोण समझ ही रहे हैं। और जब दो गो भुजा बराबर होगा तो दो गो कोना भी बराबर होगा, और कोना बराबर होगा तो बिना 45 के कोण बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए का आंसर कौन होगा? सी, यानी 45 डिग्री समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान के डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। अब हम लोग इतना बात तो सीख गए त्रिभुज से रिलेटेड, यानी त्रिभुज के बारे में। अब एक बात चलाएं कि त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में एक निष्पत्ति है, निष्पत्ति जिसका अधिक होने के कारण नाम देते हैं हम लोग निष्पत्तियां। नाम क्या है? निष्पत्तियां। अब एक बार की बात है, जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उस वक्त एक गर्ल्स आके पूछी कि सर पतियां के प्रकार के होता है। अब देखिए उस किया क्या कि निस में से निष्पत्तियां में से निस हटा दिया था, बस ये कौची पतियां, और वो आके डायरेक्ट पूछ रही है कि सर पतियां के प्रकार के होता है। तो हम उससे कंफर्म ना हो, पता नहीं था, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहे थे, अलग सब्जेक्ट अलग चल रहा था टॉपिक के, तो हमें लगा कि पूछ क्या रही है वो। फिर पूछे कि दम कंफर्म है कि पतियां पूछ रही है, तो हम बोली कि हाँ सर हमको पतियां पूछा गया है। हम बोले कि देखो अगर पतियां पूछा जाए तो वह दो प्रकार की होती है। पतियां के प्रकार का होगा दो प्रकार के, पतियां दो प्रकार के। बोला कि सर कैसे? आप दो प्रकार के बता रहे हैं, हमें तो ज्यादा बताया गया है, तुम लोग को भी लग रहा हो कि पतियां दो प्रकार के कैसे होता है। तो पतियां दो प्रकार के इसलिए होता है कि एक होता है पत्नी की पतियां और एक होता है पेड़ की पतियां। अब पत्नी की तो पतियां नहीं, पति हो सकता है, लेकिन पेड़ की पतियां होता है। अब बताइए वहां पे हम बोले कि पतियां दो प्रकार की, एगो पेड़ के या एगो पत्नी के पतियां, तो कह रहा है कि सर आप गलत बता रहे हैं, हमको बतावल गया है कि पतियां 6 गो होता है। हम उससे ही पूछे कि थोड़ा सा आखिर पूछा कौन था ये बात कि पतियां के प्रकार के होता है। तो बोला कि सर ये प्रश्न हमारा से हमारे जीजा जी पूछे थे। अब बताइए, हम बोले कि जीजा जी पूछे थे, इसीलिए नतीजा वाला सवाल था। वो जीजा जी से पूछना कि पतियां पूछे थे कि निष्पत्तियां पूछे थे। तब लड़की कह रही कि हाँ सर निष्पत्तियां पूछे थे, हमारा पता ना चला, हमने कहा गया निष्पत्तियां में निष्ठ छूट गया, पतियां पूछा गया है। इसलिए तुम लोग भी ध्यान देना, निष्पत्तियां के जगह पर निस मत हटा देना, खाली पतियां पूछ देना कि दो प्रकार के चले। तो टोटल हम लोग को देखना क्या है, पतियां की निष्पत्तियां। तो देखना है निष्पत्तियां, पतियां पे कोची लगाना है, निस लगाना है, निस मतलब निशाना, और निष्पत्तियां 6 होते हैं। निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। अब 6 निष्पत्ति को जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे और एक नाम देखेंगे। 6 निष्पत्ति में पहला का नाम है साइन, जिसका पहले हम पूरा नाम लिख दे, प्रयास करते हैं पूरा नाम लिख ही देते हैं। पूरा नाम है इसका साइन में SINE। दूसरा नाम है आपका कॉस, तीसरा नाम है आपका टैन, चौथा नाम है कॉट, पांचवा नाम है कॉट, जरा लिख दे, पांचवा नाम है कॉसेक, और छठा नाम है सेक। चलिए हम पूरा एक बार फिर से, चलिए पूरा शॉर्ट नाम लिख दिए फिर से। पहला नाम पर हम पूरा क्या बताएं? साइन। दूसरा का पूरा नाम है कोसाइन, और तीसरा का नाम है टैनजेंट, टैनजेंट। चौथा का नाम है कोटैंजेंट, पांचवा का नाम है आपका सेकेंड, और छठा का नाम है कोसेकेंड। देखिए 6 निष्पत्ति है, जरा हम लोग ये हम अभी नाम बता दें आपका, इन निष्पत्ति का पूरा नाम है। कैसा नाम है? पूरा नाम। अब इसी का हम लोग संक्षिप्त नाम देखेंगे। इन निष्पत्ति का किस तरह का नाम है? पूरा नाम है। अब हम इसी का संक्षिप्त नाम देखेंगे कि इसको संक्षिप्त में कैसे कहते हैं, यानी कि निष्पत्तियां का संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा मेजर लिख दें, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप में जो साइन दिख रहा है वो आपका खाली साइन हो जाएगा, जो कोस साइन दिख रहा है वो आपका कॉस हो जाएगा, टेंजेंट का शॉर्ट टैन हो जाएगा, कोट टेंजेंट का हो जाएगा कॉट, सेकेंड का हो जाएगा आपका सेक, कोसेकेंड का हो जाएगा आपका कॉसेक। देखिए 6 नाम को हम लोग शॉर्ट कर दिए। अब थोड़ा सा इसका हिंदी में नाम हम लोग देखेंगे कि हिंदी नाम क्या होगा। ये सब तेजी में थोड़ा सा हम निकालेंगे।
साइन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जया, हिंदी में क्या कहते हैं? जया। कोस को कहते हैं को जया, टैन को कहते हैं स्पर्श जया, स्पर्श जया। कॉट को कहते हैं को स्पर्श जया, को स्पर्श जया। और सेक को कहते हैं छे, और कौशेक को कहते हैं कोछे, कोछे। बस थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना होता है? 6। 6 को हिंदी में नाम, पूरा नाम दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। साइन का शॉर्ट नेम साइन है, कोसाइन का शॉर्ट नेम कोस है, टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन, और कोट टेंजेंट का शॉर्ट नेम कॉट, कोसेकेंड का शॉर्ट नेम सेक, और कोसेकेंड का शॉर्ट नेम कोसेक है। हिंदी नाम देखें तो साइन का हिंदी नाम जया, कॉस का हिंदी नाम को जया, टेन का हिंदी नाम स्पर्श जया, कॉट का को स्पर्श जया, सेक का छे, और कोसेक का को छे। ये आपको भले इसका जरूरत आपको अभी ना पड़े, आगे चल के जब 11th वाला में पार्ट चलेंगे या उससे आगे चलेंगे पॉलिटेक्निक वाले के लिए खास करके, तो उसमें आपको जया, स्पर्श जया यानी टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ना होगा। तो टेंजेंट में हम लोग को स्पर्श जया ही पढ़ना है, जिसको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा स्पर्श जया, उस वक्त नहीं कहा जाएगा कि टेन, तो उस वक्त हम लोग फिर टेन का प्रयोग करेंगे, यानी स्पर्श जया का मतलब कोई चलेगा टेन। जो विद्यार्थी 10वां वाले पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो जया नाम आएगा, भले इधर हिंदी में आपको मैथ में जरूरत न पड़े, लेकिन फिजिक्स में फिर आएगा जया की जरूरत है, जिसका बतावल गया है नियतांक वाला, कांस्टेंट वाला, कि साइन आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो वहां पे फिर एक नाम आएगा जया, मतलब समझना वो जया का मतलब कौन है? साइन है। तो उसमें इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो अभी जिसको चाहते हैं तो थोड़ा सा आप हम रुक रहे हैं, जरा वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हट रहे हैं साइड होके, जल्दी से स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिएगा, और फिर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब इतना बात समझ में आया है तो अब जरा हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला पर चलेंगे, और देखिए कैसे फार्मूला को चुटकी बजाते एकदम याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एकदम टाइप बाय टाइप करके सब फार्मूला को याद करते चलेंगे। यहां से आपका फार्मूला यानी कि इसका क्लास एकदम अच्छे कंडीशन पे पहुंच चुका है। तो कंडीशन बनाने के लिए बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अब इधर उधर ना भटके, ध्यान ना दे, बस जहां बात सुने होंगे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए पहला नंबर पर हम लोग देखेंगे, पहले नाम निष्पत्ति जरा थोड़ा याद कर लें। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 गो है, जिसमें पहला का नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, और दूसरा छठा कॉसेक। हम चाहेंगे बस 1 2 3 बार हमारे साथ बोलिए, ताकि फार्मूला ई वाला खाली मान याद हो जाए। मान ई वाला, अगर ये वाला नाम सीरियल नंबर से हम जैसे लिखे अगर वैसे मान सीरियल नंबर से याद हो जाता है नाम, तो बाकी त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है वो बस छोड़ दो कि सर हमको याद करना है, वो याद करावे कि हम गारंटी नहीं गारंटा लेते हैं कि सब है त्रिकोणमिति के फार्मूला, चाहे 10वां लेवल पर से जितना जरूरत है एकदम सब के सब याद। फिर एक बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे 11th लेवल 12th लेवल पर के, ओकरो पढ़िएगा तो लगेगा कि वाह सर एकदम मजा आ गया, यानी कि लगेगा आपको कि पहले ही सारी क्लास निकाल देते तो काश आज तक हम लोग त्रिकोणमिति में इतना झूझे नहीं पड़ता। आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो एकदम देखिए कितना आराम से एकदम लगेगा कि एकदम मजा आ गया। जिस तरह से होली धीरे धीरे कट गया, एकदम से यहू कटते चल जाएगा धीरे धीरे एकदम आराम से। अब जरा पहले बात समझें, हम लोग के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या बताएं? 6 गो। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो में पहला का नाम साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम टैन, चौथा का नाम कॉट, पांचवा का नाम सेक, छठा का नाम कोसेक। अब एक बात हम जल्दी से तेजी में बस 3 गो की याद रखना है, इधर वाला 3 गो भूल जाइए। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, 3 गो याद हुआ? कौन कौन? साइन कॉस टैन, फिर से साइन कॉस टैन। अब बोलो ये वाला याद हो गया? फिर से एक बार जल्दी बोलिए, साइन कॉस टैन। अब ये तो छोड़ दीजिए, अब ये वाला तीनों को याद कर लीजिए। कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। अब एक बार सब है, फिर से हम जिसे बस उंगली पर गिनेंगे, आपको जल्दी जल्दी बताना है। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉस सेक कॉसेक, फिर से साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, फिर से साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस
टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। अब चौथा नंबर से कॉट, सेक, कॉसेक। हम समझते हैं इतना दूर तक तो आपको 3 गो फार्मूला यानी 3-3 गो करके 6 गो निष्पत्ति याद हो गया होगा नाम। अब 6 गो निष्पत्ति नाम याद हो गया है, तो अब यहां से हम लोग सूत्र का त्रिकोणमिति सूत्र का ट्रिग्नोमेट्री सूत्र का पहला अध्याय चालू कर रहे हैं, यानी कि पहला एकदम कथा चालू हुआ। ट्रिग्नोमेट्री सूत्र का एकदम पहला नंबर पर सूत्र क्या है, और पहला सूत्र नाम दे रहे हैं जिसका हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम सूत्र। कौन सूत्र पढ़ेंगे? व्युत्क्रम। जो विद्यार्थी एकदम नया है, जरा व्युत्क्रम समझ में ना आवे, ओकरा ई समझ में आना चाहिए कि वाला जो सूत्र है उल्टा सूत्र है। मतलब 6 निष्पत्ति में कौन निष्पत्ति किसका उल्टा है, बस उल्टा वाला कोई निष्पत्ति को हम लोग पकड़ना है। जैसे साइन कॉस टैन है, कॉट सेक और कॉसेक है। इस 6 निष्पत्ति में कौन किसका उल्टा है, इसको पकड़ने के लिए हम लोग चल रहे हैं, और उल्टा को ही मैथमेटिक्स रूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं। अब बस इस बात को बस थोड़ा एक कहानी हमारे सुनिए, बाकी उल्टा वाला कहानी समझिए कि आपको एकदम परमानेंट गाना की तरह एकदम याद हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। जो साइन कॉस टैन है ना, ये 3 गो लड़का है, और एक कॉट सेक कॉसेक है, ये 3 गो लड़की है। और दिक्कत की बात यह है कि तीनों लड़का और तीनों लड़की एक ही क्लास का है, तीनों एक ही क्लास का है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन तीनों लड़का एक दूसरे गांव का है और तीनों लड़की एक दूसरे गांव का है। और धीरे धीरे जैसे तू पढ़ते चल रहा है, बेचारा यहू सब दोनों बेचारा बेचारी पढ़ते चल गया, यानी गदहवा गदहनी पढ़ते चल गया। और इसको गार्जियन सोचते रहा कि हमारा बेटा तो अभी बच्चा है, इस सबके शादी ब्याह के क्या जरूरत है, लाभो अभी पढ़े देते हैं। यानी कि सबके गार्जियन ये नहीं कभी सोचे गए कि हाँ सबके शादी ब्याह कर लायक हो गया है, तनी उमरवा ढलल जा रहा है, सब लगन पार हो जा रहा है, तो लाओ तनी सबके एक आध के सेटिंग करवा दे। गार्जियन कभी ध्यान वान न देवे, लगा कि बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। तो एक दिन हुआ क्या कि तीनों दोस्तन एक साथ बैठ के एक प्लानिंग कर रहा है कि देख सब लगन धीरे धीरे करके निकल जा रहा है, और गार्जियन के हमने के मैया बाबू जी के तो कोई ध्यान नहीं है हमने पर। दोस्तों ने कहा ओकरे में से चंगड़वन था जो बोल रहा है कि तका किया जाए, बोल ताकि देख भाई शादी ब्याह तो बात की बात है, कभी होगा, लेकिन हमरा लगता है कि अभी हमने सबके बात उत करने के लिए कहीं ना कहीं सेटिंग फिटिंग किया जाए। तो ओकरा में से एगो जो ज्यादा होशियार है, कह रहे पढ़ लिखे लगे है, तो कुछ सेटिंग फिटिंग का बात कर ले है। देखिए 3 गो दोस्त है तो तीनों 3 तरह के रहेगा, लेकिन फिर भी सबको मनाने के बाद में लगा कि चल बात तो सही है कर रहा है, अगर कानून हो जाता बातचीत देता मन लागत रहता, बोला कि सही बात है, चल तने ठीक ठाक कर लेते हैं। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ सोचा कि आखिर कभी ना जिंदगी में तो एक आध गो शादी करना ही है वो, तो शादी करने के लिए सोचा कि आखिर लड़की भी तो चाहिए ना, कि लड़का वैसे हम अपने में शादी कर लेगा। अब जब इच्छा है तो सब कैसा लग रहा हो कि ना सर लड़का काम चलेगा, तो जो 2-4-5 गो दोस्त ढूंढो, अब बस मड़वा मंडप सजाओ, बाराती लेके जाओ, बाराती में हमरा मत बुलाना, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़का वाला बाराती में तो नहीं सब करना। अब पहला वाला में इधर साइन कॉस टैन में कहा कि आखिर कहाँ सेट किया जाए, तो एक में से वो कह रहा है कि देख जो क्लासवा में हमने पढ़े जाते हैं, दूसरा का गाँव पर से होने से 3 गो लड़की आती है, तो ओकरा में से वो कह रहा है कि अगर जाके डायरेक्ट प्रपोज करेगा तो मार के सपोज करके सब हरदी चुना चढ़वा देगा। आखिर पहले जाएगा कौन है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे जाएगा तुरंत मार दिया तो 6 के 9 कबार देगा। इसीलिए सोचा कि आखिर केकरा से पहले सेटिंग किया जाए, तो बहुत हिम्मत करने के बाद देखा कि आखिर गुण मिलना चाहिए। तो देखिए गुण मिलने के मतलब एक लड़का है तो कुछ ही है, लड़की अपोजिट, हम लोग खोज रहे हैं क्या, व्युत्क्रम उल्टा, तो उल्टा खोजने के लिए उल्टा वाला गुण होना चाहिए। ऐसे भी लड़का का हमेशा उल्टा रहेगा, पति पत्नी में हमेशा उल्टा, पत्नी के बाद पति कभी नहीं मानेगा, पति के बाद कभी पत्नी नहीं मान सकता है, हमेशा उल्टा। पति कहेगा कि खर्चा कम तो वो खर्चा करता बजा दे, पति जी अगर बाहर ही अलवा साड़ी नाइटी ले नाइटी लेवा नाइटी अब नाइटी खरीदा गलो इधर। तो इधर से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्युत्क्रम सूत्र खोजने के लिए उल्टा चाहिए। तो उल्टा में तनी देखिए ध्यान से कि टी टैन में आगे है और इसके टी में कहाँ है, पीछे है। तो ये देखा कि चल हमारा तो मिल गया,
हमारा में आगे टी या एकरा में पीछे टी, उल्टा वाला तो सेट हो रहा है। tan में आगे टी, cot में पीछे टी, हमरा चाहिए कौन चीज उल्टा, तो सेट हो गया। अब इस सेट हुआ तो बेचारा डरते डरते एकरा जाके आई कह रहा है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एकरा तो लगा कि चल कन्ने के चांद उगलो, कम से कम इतना दिन पर एक आध को प्रपोज तो किया, क्योंकि जो हालात इधर था वही हालात इधर, इधर कहाँ कोई कर रहा है कि लगा नहीं लो चल देखा देखी हो लो, ऐसा इधर नहीं किया। ये सोचा कि बस एकदम जे बतिया बोलो ना वही बतिया हमरो, मतलब जे तू कहल चाह रहा था ये बतिया तो हम बड़े दिन से कहल चाह रहे थे, लेकिन क्षमता नहीं था कि इधर से हम पहले कह दें, बेइज्जती की बात है। ये बतिया तो वही भाषा में का तो इंग्लिश में कहा जाता है सेम टू यू, यानी कि जब लड़कावा प्रपोज किया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो इधर से लगले मारा कोची सेम टू यू, और ये दोनों के तो मामला फिट हो गया कि चलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखिए, अगर दोस्त है आपके पास और आपके अगर कोई तरक्की होता है तो का सबसे ज्यादा अगर जलन होगा तो होगा बगल वाला दोस्त के। अब एकरा से रहल ना गया कि ले एकरा तो सेट हो गया, अगर हम कहते तो सेट हमरे से हो जाता। अब ये दोस्तवा के कह रहा है कि ये भाई तोर तो सेट हो गया, जे अब हमर तो सेटिंग करवा दे। तो पहले बात समझना, बोलो tan का उल्टा कौन बना है cot, तो cot का उल्टा कौन बनेगा tan, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा चलेगा। फिर से tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, पता कैसे करेंगे सर, तो एक कर आगे t एक कर पीछे t, उल्टा है तो उल्टा है। अब एक बाद ये कहा कि भाई तोर सेटिंग हो गया, हम ही ना बताए, तो हमरो सेटिंग करवा देना तो अपन दोस्तवा के कहा के बगल वाली से। तो ये वो बात बोलता है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हम पिटाते तो तू सबसे पहले भाग जाता। बेचारा कितनों कर प्रयास किया, लेकिन लास्ट में कहा कि हमरा से नहीं होगा। फिर धीरे धीरे बहुत दिन, कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों के गार्जियन से जब कहा गया, यानी जब बात नहीं चलवाया तो लड़कवा जाके लड़कवा के गार्जियन से कह दिया। एक गार्जियन खिसियाओ से आके कहे कि लाओ दोनों के क्या करवा देते हैं, तो शादी करवा देते हैं। अब शादी किया तो लड़कवा के दोस्त है तो बाराती जाएगा कि ना, अब बाराती जाएगा। अब बाराती जाएगा कहाँ, लड़किया के घरे। अब लड़किया के घरे जब बाराती उराती लेके चल गया, शादी ब्याह हो गया, तो सवेरे जब आवे के टाइम हुआ तब बोलिए, जब लड़की वाला के घर से कहाँ जाएगा, लड़का के घर जब गाड़ी सवेरे लौट रहा था, तब ई जाके कौश लड़कावा से केकरा से कोट के बगल में बैठ के कह रहा है कुछ कि हमरा चिंते हैं, हम लड़कावा के दोस्त हैं। तो लड़किया कह रही है कि लड़कावा के दोस्त है तो हमारा नाचे कर रहा है। बोला कि ना ऐसा बात ना है, हम नाचे ला कहना कहेंगे आपको, जे ऐसा कीजिए ना, अपन दोस्तवा से हमारा सेटिंग करवा दीजिए ना। वो कहा कि चिन्ह न पहचान मैं तेरा मेहमान, वो कैसे। लेकिन जब ये भी न माने लगा तो लास्ट में, जब लास्ट समय बीत गया, मतलब लगा कि लड़की के एकदम विदाई हो गया, तो बताओ लड़किया अपन नैहर से कहाँ जाएगी, ससुराल। तब ये जाके लास्ट में बेचारा से देखा कि अब नहीं काम चल पाएगा, तो तब अंतिम से समय यानी अंतिम समय में एक कौश लड़किया यानी कोट से कह रहा है क्या, जाए से पहले ससुरवा अपना सखी से सेटिंग करा के जा। कौन कहा, कौश, एकरा से कोट से, कि जब आप ससुरवा जा रहे हैं, ससुरारी जा रहे हैं, तो जाए से पहले हमर सदिया केकरा से सेट करवा दीजिए, अपन सखी से सेट करवा दीजिए। और बताओ कोट का सखी कौन था, से के एने लड़कावा कौन है, कौश। पहले देख कर मिला के कि क्या सेटिंग हो चलता है, गुण मिलता है। तो देखा कि ले एकर आगे सी तो एकर पीछे सी, एकर पीछे एस तो एकर आगे एस, एकर तो एक गुण मिल रहा था, एकर दो गुण मिल रहा है। तो बस समझ जाना कि कौश के उल्टा कौन हुआ, कोट कहा कि लाओ लगले सेटिंग करवाइए देते हैं, और इसलिए कौश का सेटिंग केकरा से हुआ, सेक से। अब दूगो के सेटिंग एकदम फट बोलिए जल्दी। tan का सेटिंग यानी tan का उल्टा कौन है, कोट। कैसे जाना जी, एकर आगे टी एकर पीछे टी, उल्टा है जी, उल्टा है। दूसरा नंबर पर आप बताइए, इन्हें कौश है तो इधर सेक है, उल्टा है कि नहीं, कैसे जाना, तो एकर आगे कौश एकर पीछे कौश, आगे सी एकर पीछे सी, एकर पीछे एस तो एकर आगे एस, उल्टा हो गया।
अब कहा कि सर देखो जी इस साइन है, इधर कौशिक बच गया, ई डायरेक्ट आके एकरा प्रपोज कर रहा है कि देख उ सब तो दोनों सेटिंग करवाइए लेको, अब हमने के कोई उपाय नहीं है, न तोरा लागी दूसरा है न हमरा लागी ऑप्शन है, इसलिए दोनों मिलके काम चलाओ, उस सब के सेटिंग हो गया, हमने सब सेटिंग कर ले। एहू सोचा बतिया तो सही है कही थे। अभी दोनों जब सब चल गए तो हम अकेले बच गए, तो अकेले मिलके दुकेले हो जाओ, इसलिए साइन का उल्टा कौन बन गया? कौशिक, यानी साइन का अपोजिट पति के पत्नी कौन बन गया? कौशिक। अब बताइए जल्दी से, अपोजिट टैन का कॉट है कि कॉट का टैन है कि दोनों एक दूसरे का? तो दोनों एक दूसरे का। और टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टैन, बाद में भुलाएंगे तो कैसे याद करेंगे सर? एकर आगे टी एकर पीछे टी, उल्टा है जी, तो टैन का उल्टा कॉट। एकरा में आगे सी, एकरा में पीछे सी, एकरा में पीछे एस, एकरा में आगे एस। देख लिए तीन अक्षर सेट हो गया। अब आपका टैन के कॉट, कॉट के टैन, कॉस के सेक, सेक के कॉस, साइन के कॉसेक, कॉसेक के साइन का है उल्टा। तो व्युत्क्रम वाला हम लोग बात समझ गए। अब जल्दी से एक बार बोल देंगे, हम यहां से नाम लिखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के वो तो 6 गो। पहला का नाम साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम टैन, चौथा का नाम कॉट, पांचवा का नाम सेक, छठा का नाम कॉसेक। छठा का नाम क्या है? कॉसेक। अब जल्दी से बताएंगे, टैन का उल्टा कौन है? कॉट। अब कॉट का उल्टा टैन, एक दूसरे का। टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। तो अब हम इतना तक समझते हैं कि आप लोग को जो उल्टा वाला फार्मूला है याद हो गया होगा। अब हम एक बार इधर नाम लिख देते हैं, व्युत्क्रम सूत्र। अब आपको लगे कि जी याद है तो हम एक तरफ वाला लिखेंगे, दूसरा तरफ आपको लिखना है व्युत्क्रम सूत्र। कौन सूत्र है? व्युत्क्रम सूत्र। पहला नंबर पर लिखा गया साइन। बोलिए साइन का व्युत्क्रम कौन है? तो साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक। हम ऐसे लिख दिए यहाँ पे व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा? कॉसेक। अब अपोजिट समझिए, कॉसेक का व्युत्क्रम कौन हो जाएगा? साइन। बोलिए अगला हम एक इधर लिख दे, टैन का व्युत्क्रम कौन होगा? टैन का व्युत्क्रम, तो सर टैन का व्युत्क्रम टी वाला कॉट, कॉट का व्युत्क्रम टैन। बोलिए अगला एक बच गया, सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो सेक का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक। सेक का व्युत्क्रम कॉसेक। एक बार हम 1 मिनट समय दे रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया है? चलिए इसके बाद थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम आगे बढ़ा दें, और ऐसा करते हैं आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो फार्मूला है एक बाद हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति का अगला फार्मूला, जिसमें हम लोग चलेंगे सेटिंग उटिंग तो हो गया है और भले बाराती तक के हम लोग पहुंचा दिए, लेकिन अभी सेटिंग सिर्फ किया गया है। अब सेटिंग के बाद तनी अगुआ को सेट किया जाएगा। अब अगुआ लावेंगे, शादी ब्याह सेट होगा, डेट फिक्स होगा, तब हम लोग बाराती चलने की कोशिश करेंगे। और बाराती जाने के बाद में उधर से केकरा लेकर आवेंगे? कन्या के। और अगला फार्मूला हम लोग को होगा अगुआ बराबर बाराती बटा कन्या। अगला फार्मूला क्या होगा? अगुआ बराबर बाराती बटे कन्या, और एक कन्या को लाना ना भूले। इस सब अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। अगला वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए, तुरंत अगला वीडियो आपका लोड किया जाएगा।